कहानी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है एक ठरकी किस्म का आदमी जो कि अपने आप को थोड़ा शांत करने के लिए एक होटल में रहने के लिए जाता है। जैसे ही वो होटल में इंटर होता है उसको होटल की सारी मैनेजमेंट कुछ अजीब सी लगती है, लेकिन उसके बाद मैनेजर उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो इसे इसका रूम दिखा सके। फिर मैनेजर इसको इसका कमरा दिखाने के लिए ले जाता है और कमरा खोल के इसको अंदर जाने के लिए कहता है। जैसे ही वो आकर अपना रूम देखता है तो वो सारी चीज़ों को देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। वहाँ पर पड़ी मेन्यू बुक को पढ़ने लगता है और उसके बाद वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है। जैसे ही सोने की कोशिश करता है तो उसे अपनी हवस पूरी ना होने की वजह से नींद ही नहीं आ रही होती। फिर वो कभी बुक को पढ़ता है, कभी टीवी चलाकर देखता है, लेकिन टीवी पर भी मुसलसल एक ही एनिमल वाला चैनल देख देख कर बोर हो जाता है। फिर वो फैसला करता है कि क्यों ना वो होटल का जायजा ले, इसलिए वो बाहर घूमने के लिए आ जाता है। पहले वो स्विमिंग पूल में आकर उसके पानी को चेक करता है, फिर वो घूमता घुमाता और भी चीज़ों का जायजा लेता है। फिर वो वहीं पर एक स्टाफ मेंबर को देखता है जो किसी के रूम में जाकर शायद उसका दिल बहला रही होती है, जिसको देखकर इसकी ठरक और भी जाग जाती है। फिर वो अपने रूम में आके वेट करने लगता है कि शायद उसकी भी किस्मत जागे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। रोज की तरह उसे आज भी नींद नहीं आती और आज भी वही बोरियत वाला सारा सामान उसके रूम में मौजूद होता है। फिर वो वहाँ के बार में जाकर ड्रिंक पीने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर जाता है तो बार का टाइम आउट हो चुका होता है, यानी कि अब यहाँ पर किसी को भी ड्रिंक करने की इजाजत नहीं होती। फिर वो वहाँ खाना खाने के लिए आता है और आके वहीं के एक रेस्टोरेंट के टेबल पर बैठ जाता है। उसके पास बैठी हुई एक बूढ़ी महिला उसको देखती है, लेकिन ये किसी को भी नोटिस नहीं करता सिवाय वहाँ की वर्कर के। इसको देखकर इसका दिल दोबारा से ललचाने लगता है। वो वहाँ से उठता है, लेकिन बूढ़ी औरत उसको बैठा रहने के लिए कहती है और वो वहीं पर अपनी बुक रखकर बैठ जाता है, लेकिन उसका कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। फिर वो वहाँ से जैसे ही बाहर आता है तो देखता है कि होटल मैनेजर की एक बीवी भी है जो कि अपाहिज है। वो इन सबका अजीब सा बिहेवियर देखकर काफी परेशान होता है, लेकिन आखिरकार आकर फिर अपने रूम में बैठ जाता है। वो अपने रूम में बैठ के यहाँ की चीजों का जायजा लेता है और वहीं पर उसको साथ वाले कमरे से कोई आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो वहाँ पर जाकर देखता है तो एक खूबसूरत सी लड़की योगा कर रही होती है, जिसको देखकर इसका दिल और भी ललचाने लगता है। फिर वो देखता है कि होटल का मैनेजर दीवार में एक कील लगा रहा है और उसकी अपाहिज बीवी भी व्हीलचेयर पर उसके पास ही है। वो इन सबको देखकर हैरान हो जाता है। जैसे ही वो उसकी बीवी का हाथ पकड़कर देखता है तो मैनेजर उसको ऐसा करने से मना करता है और फिर उसको कहता है कि यहाँ पर एक कील लगा दो। वो उसकी हेल्प करने के बाद वहाँ से अपने रूम में चला जाता है और अपनी चीज़ों को सेट कर दोबारा से अपने ही रूम में बैठ जाता है। फिर वो यहाँ पर जायजा लेते हुए देखता है कि साथ वाले कमरे में से कोई आवाज़ आ रही है, लेकिन वो इसको इग्नोर करके बाहर स्विमिंग करने के लिए आ जाता है। जैसे ही वो स्विमिंग पूल में जाता है तो वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो योगा कर रही होती है और वो यहाँ पर आकर इसको और भी ज्यादा लुभाने लगती है। अपना ड्रेस उतारकर छोटी सी बिकनी पहनकर वो भी स्विमिंग करने लगती है। जैसे ही वो स्विमिंग पूल से निकलकर बाहर आती है तो इससे बातचीत करने की कोशिश करती है और उससे इसकी ठरक और भी ज्यादा जाग जाती है। ये भी उसको फंसाने और उसके साथ बातचीत करने की पूरी कोशिश करता है। जैसे ही उसके करीब जाने का सोचता है और वो भी इसके करीब आती है, इससे पहले कि इन दोनों के बीच में कुछ हो वहीं पर उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो वहाँ से अपने बॉयफ्रेंड के साथ इसको बाय बोल के चली जाती है। फिर वो दोबारा से ड्रिंक करने के लिए जाता है। वहाँ पर वो एक सिगरेट लगाता है, लेकिन पहली बार सिगरेट पीने की वजह से इसे खांसी लग जाती है और इसे सिगरेट पीना ही नहीं आता, इसलिए ये सिगरेट छोड़ देता है। फिर बार वाला लड़का इसको सिगरेट पीकर दिखाता है कि सिगरेट तो ऐसे पिया जाता है, लेकिन ये उसको इग्नोर करके वहाँ से भी जाने की कोशिश करता है। वो बार वाला लड़का इससे काफी बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन ये इसको इग्नोर कर देता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। वहाँ पर दिखाया गया है कि कोई सीसीटीवी कैमराज में बैठकर सबके रूम का जायजा ले रहा होता है, यानी कि सबके रूम्स में सीसीटीवी कैमराज भी लगे हैं। उसके बाद दिखाया गया है कि खुद ही अपने आप से अपनी ठरक को पूरा करता है और फिर आराम की नींद सोकर सुबह उठ जाता है। जैसे ही सुबह बाहर जाता है तो देखता है कि लड़का किसी और के रूम में झांक रहा है। वो इसको ऐसा करने से मना करता है और इसको डांट कर वहां से भेज देता है, लेकिन फिर रह नहीं पाता और खुद उसी रूम में झांकने लगता है। जैसे ही ये रूम में झांकता है तो ये देखता है वहाँ पर बूढ़ी औरत किसी का मन ललचा रही होती है, लेकिन साथ ही इनमें काफी झगड़ा भी होता है और ये दोनों एक दूसरे को मारते हैं। अगले दिन उठ के ये बाहर आता है और वहाँ पर इसकी मुलाकात एक ऐसे डीलर से होती है जो काफी चीजों की डीलिंग करता है। जैसे ही उससे बातचीत करता है तो वो इसको कहता है कि इस होटल में एक चाबी है जिसकी खोज में मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर तुम मुझे वो चाबी ढूंढ के दो तो मैं तुम्हारी काफी मदद कर सकता हूँ। लेकिन ये उसकी बात पर कुछ खास तवज्जो नहीं देता और ये उससे कहता है कि आजकल मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा। इसी वजह से वो इसे गोली देता है और कहता है कि अगर तुम इसे खा लोगे तो तुम पहले से काफी चुस्त फील करोगे। ये इनकार करने के बावजूद वो गोली लेने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि इसको इसकी जरूरत थी। उसके बाद होटल में काफी अजीबोगरीब वाकयात दिखाए गए हैं, यानी कि होटल मैनेजमेंट अपने स्टाफ के साथ कुछ ज्यादा अच्छा बिहेवियर नहीं करती, यहाँ तक कि वहाँ का मैनेजर भी अपनी बीवी के साथ कुछ ज्यादा अच्छा बिहेवियर नहीं करता। और ये जो लड़का बार वाला होता है ये इसी का बेटा होता है और उसका बिहेवियर भी अपनी माँ के साथ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होता। वो उसको खाना खिलाने की बजाय उसे टीज करता है और उसका खाना भी खुद खा जाता है और उसको काफी तंग भी करता है, जिस पर उसकी माँ हैरानगी से इसकी तरफ देखती रहती है कि आखिरकार ये मेरा ही बेटा है कि नहीं।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो कि वो गोली लेकर जा ही रहा होता है कि वहाँ की वर्कर से टकरा जाता है और वो इसको बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो इसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक पार्टी होती है जिसमें मैनेजर वहाँ के सभी लोगों को वहाँ की खास डिश खिलाता है और सभी लोग कुछ अजीब सा बिहेवियर करते हैं। जैसे ही वो परफॉर्मेंस के लिए अपने बेटे को स्टेज पर बुलाता है तो वो अपनी माँ के साथ उसको व्हीलचेयर पर लेकर वहाँ गाना गाने के लिए आता है और अपनी माँ को एक रोबोट की तरह इस्तेमाल करता है और उसको काफ़ी बुरा भला कहता है और उसके साथ बहुत अजीब बिहेवियर करता है। लेकिन सारे लोग इसको एंजॉय कर रहे होते हैं, जिसको देखकर वो आदमी काफ़ी हैरान होता है कि आखिर ये सब पागल हैं कि एक बूढ़ी और बीमार औरत के साथ उसका बेटा ऐसा सलूक कर रहा है और ये सब हंस रहे हैं। उसके बाद वहाँ पर ये लड़की आ जाती है जिसको कहा जाता है कि ये मैनेजर की बेटी है और वो भी गाना गाना शुरू करती है। जैसे ही वो गाने का एंड करती है तो वो रोने लगती है और वहाँ पर इसे महसूस होता है कि सब लोग वहाँ से जा चुके हैं, इसलिए ये भी वहाँ से उठकर अपने रूम की तरफ आ जाता है। फिर ये मैनेजर की अपनी बीवी के साथ बातें सुनता है और उसके पास चला जाता है, लेकिन मैनेजर इससे बात नहीं करता और वो अपनी बीवी को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर ये अपने रूम में आता है और वो गोली खाकर फिर से सो जाता है। जैसे ही सुबह उठता है तो ये अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता है और इसे और गोलियों की ज़रूरत थी, तो ये उसी आदमी के पास वो गोलियां लेने के लिए जा रहा होता है कि रास्ते में ये उसी बूढ़ी औरत को देखता है कि उसकी व्हीलचेयर सीढ़ियों के पास पड़ी है। फिर ये उसके पास से की ढूंढने की कोशिश करता है। पहले उसके गले के अगले हिस्से में हाथ डालता है और की निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इसको कुछ भी नहीं मिलता। फिर ये उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसके स्कर्ट की पिछली पॉकेट में हाथ मारता है जिसमें से इसे वो की मिल जाती है। ये उसकी को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर ये नहाता है, कपड़े बदलता है और जैसे ही नहाकर उस आदमी से मिलने के लिए जाता है तो वो की भी अपने साथ ही ले जाता है। पहले कुछ देर बैठकर ये टीवी देखने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो आदमी इससे मिलने के लिए आ जाता है तो ये देखता है कि मैनेजर भी उसके साथ ही बैठा हुआ है और ये उन सबसे बातें करता है। उसके बाद ये देखता है कि मैनेजर वहाँ से उठ के जाने ही वाला होता है। ये सोच लेता है कि जब मैनेजर यहाँ से उठ के जाएगा तो मैं इस आदमी से की के बारे में बात करूंगा। जैसे ही मैनेजर वहाँ से उठ के जाता है तो ये उस आदमी को की दे देता है, जिसके बदले में ये उससे गोलियां मांगता है, लेकिन वो इसको अपने साथ ताश खेलने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुम जीत गए तो मैं गोलियों के दोनों डिब्बे तुम्हें दे दूंगा। ये खेल देता है और जीत भी जाता है और गोलियां लेकर वापस से अपने रूम की तरफ बढ़ता है। लेकिन उससे पहले ये स्विमिंग के लिए जाता है जहाँ पर वो बार वाला लड़का भी इससे मिलता है और वो इसे कहता है कि मैनेजर हमसे ये सब कुछ जबरदस्ती करवाता है और वो बातें करते करते इसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो इससे इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा है। वो इसे किस करने ही वाला होता है कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। उसके बाद ये अपने रूम में आकर शावर लेने लगता है और वहाँ पर भी वो लड़का आ जाता है, लेकिन ये उसे इग्नोर करके दरवाजा बंद कर देता है। उसके बाद ये मैनेजर से मिलने जाता है जहाँ पर मैनेजर अपनी पूरी फैमिली के साथ मौजूद होता है, लेकिन इसको इनका बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा होता और ये उनके साथ ज्यादा बातचीत नहीं करता और उसके बाद ये उन्हें बाय बोल के वहां से भी उठकर आने की कोशिश करता है और आखिरकार ये ऐसा ही करता है। ये मैनेजर को इग्नोर करके वहां से उठकर आ जाता है। फिर ये अपने रूम में आकर दोबारा से वही गोली लेता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन इसे नींद नहीं आती। फिर ये बाहर आकर देखता है कि वही होटल वाली वर्कर चिल्ला रही होती है और वो भागते भागते अपने रूम में जाती है और वहाँ बैठकर रो रही होती है। ये उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, लेकिन वो इसकी बात का जवाब नहीं देती और वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर ये एक रूम में जाता है जहाँ पर काफ़ी सारी पेंटिंग्स होती हैं, लेकिन ये जैसे ही उन्हें टच करता है तो वहाँ पर दिखाया गया है कि CCTV कैमरा सबके रूम में लगे होते हैं और ये जैसे ही अपने रूम में आता है इसके रूम में कोई नीचे से एक सीढ़ी फेंक जाता है। जैसे ही उस सीढ़ी को लगाता है तो इसे पता चलता है कि जिस रात ये सुकून से सोया था वो रात ऐसे ही नहीं थी, बल्कि इसको किसी के साथ इंटीमेट होने पर मजबूर किया गया था वो गोलियां देकर, और उसकी सारी रिकॉर्डिंग इसको भेजी जाती है और इसे ब्लैकमेल किया जाता है। जैसे ही ये इसकी खोज करने लगता है तो वो मैनेजर का लड़का इसकी मदद करता है और इसको रूम की चाबी दे देता है। ये वो खोलकर देखता है तो इसे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स और लोगों के जीन्स बदलने वाली दवाइयाँ मिलती हैं। ये समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। उसके बाद ये देखता है कि सब लोग एक दूसरे पर जुल्म कर रहे होते हैं और वो अपनी बीवियों को खास किस्म के इंजेक्शन लगाकर उनके साथ इंटीमेट होते हैं ताकि इन्हें ज़्यादा मज़ा मिल सके, और इन सब में होटल मैनेजमेंट भी शामिल होती है। फिर बार वाला लड़का उसी होटल मेट के पास जाता है और उसे उस आदमी के साथ दोबारा से इंटीमेट होने के लिए धमकाता है और इसकी प्यारी सी डोल को जलाने की कोशिश करता है। इसलिए वो इसकी बात मान जाती है और उसके रूम में जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वो उसके रूम में आती है तो आकर अपने कपड़े रिमूव करने लगती है। आदमी समझ जाता है कि ये मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए वो इसकी तरफ ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो इसको पकड़कर किस करने की कोशिश करती है तो वो इसको साथ लेकर वहाँ से भागने की ट्राई करता है और इसको कहता है कि हम यहाँ से निकलेंगे। ये सारा मंजर सभी लोग बैठे अपने टीवी पर देख रहे होते हैं, इसलिए मैनेजर का लड़का इन्हें रोकने के लिए बोलता है, लेकिन ये वहाँ से भाग जाते हैं। मैनेजर दरवाजे को पीट कर निकलने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन उसका अपना ही सर दरवाजे पर लगता है और वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। दूसरी तरफ दिखाया गया है कि बार वाला लड़का भी आकर उस आदमी को पकड़ लेता है और मारकर बेहोश कर देता है और सभी लोग आकर उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उसके कपड़े उतार देते हैं। फिर ये
बार वाला लड़का अपनी बेल्ट उतारता है और उस लड़की को मारता है। जब इस आदमी की आंख खुलती है तो इसके सामने उस लड़की की डेड बॉडी पड़ी होती है। ये उसको अपने पास सीने से लगाकर बैठकर एक गाना सुनाता है। इतने में उस लड़की की आंखें खुलने लगती हैं, लेकिन ये उसके मुंह पर हाथ रख लेता है और लड़की की बाकी सांसें भी खत्म हो जाती हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।